आपके वॉलेट में ये मामूली सा कागज का नोट, क्या कभी आपने सोचा है कि ये आपकी पूरी जिंदगी को कैसे कंट्रोल कर रहा है? आपकी खुशियाँ, आपके गम, आपकी ताकत, आपकी बेबसी, सब कुछ इसी एक चीज से जुड़ा है, रुपया। लेकिन ये रुपया आखिर आया कहाँ से? क्या ये हमेशा से ऐसा ही था या इसने भी किसी फिल्मी कहानी की तरह कई रूप बदले हैं? शेरशाह के जमाने से लेकर आज के डिजिटल वॉलेट तक रुपए ने क्या क्या नहीं देखा, कैसे ये पूरे इंडो पाक की पहचान बना, बल्कि समंदर पार मुल्कों तक जा पहुंचा। आए आज खोलते हैं तारीख का वो चैप्टर जिसमें छुपी है कहानी रुपये की। एक ऐसी दास्तान जो आपको हैरान भी करेगी और शायद थोड़ा सा अमीर भी बना दे, कम से कम मालूमात की हद तक। आज हम जिसे रुपया कहते हैं, इसका नाम कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये बाकायदा एक नाम है। असल में ये लफ्ज निकला है संस्कृत के लफ्ज रुपया से, जिसका मतलब है चांदी का सिक्का। 4th सेंचुरी BC में यानी आज से तकरीबन 2500 साल पहले चाणक्य की किताबों तक में रुपया नामी चांदी के सिक्कों का जिक्र मिलता है। अंदाजा लगा लें ये रुपया कितना पुराना है। मगर वो रुपया जिसने इस मॉडर्न करेंसी की बुनियाद डाली, उसका क्रेडिट जाता है 16वीं सदी के एक मुसलमान हुक्मरान को, वो जिसने तारीख ही को बदल दिया। नाम था शेरशाह सूरी। एक कमाल का बंदा जिसने सिर्फ 5 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, मगर काम ऐसे कर गया कि आज सदियां गुजर चुकी हैं, लेकिन लोग उसकी मिसाल देते हैं। कलकत्ता से पेशावर तक GT रोड हो या पूरे हिंदुस्तान में डाक का निज़ाम, ये सब शेरशाह के कमालात थे, और इन्हीं कमालात में से एक था करेंसी का निज़ाम। 1540 से 1545 के बीच शेरशाह ने चांदी का एक स्टैंडर्ड कॉइन जारी किया, जिसका वजन था तकरीबन 11.5 ग्राम, और इसका नाम रखा गया रुपया। वैसे ये कोई आम कॉइन नहीं था, इसकी एक खास बात थी। वो क्या? वो ये कि ये प्योर सिल्वर का होता था, और इसका वजन और स्टैंडर्ड पूरे इंडिया में एक जैसा था। ये ताजिरों के लिए ऐसा मेयार बन गया कि सबको भरोसा था कि सिक्का यही चलेगा और जहां चाहेंगे वहां चलेगा। समझे, ये अपने ज़माने की क्रिप्टो करेंसी थी। वो भी ऐसा कि शेरशाह की हुकूमत ख़त्म हो गई, इंडिया में दोबारा मुगल रूल आ गया, लेकिन इन्होंने रुपए को ख़त्म नहीं किया, बल्कि जारी रखा, बल्कि इसे और भी चमकाया। मुगल ज़माने में सोने की मोहर और तांबे से बने दाम भी थे, मगर चांदी का रुपया आवाम का फेवरेट था। यहाँ तक कि ज़माना बदल गया और रुपया भी बदल गया। जब मुगल एम्पायर का सूरज गुरूब होने लगा तो हिंदुस्तान पर एक नई ताकत ने पंजे गाड़ लिए। ये थे 7 समंदर पार से आने वाले अंग्रेज़, जिनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करती चली गई। शुरू में तो कंपनी सरकार ने मुगलों की तरह चांदी के रुपये ही चलाए, लेकिन जैसे जैसे उनका कंट्रोल बढ़ता गया, हिंदुस्तान पर ग्रिप मजबूत होती जा रही थी। वो करेंसी का पूरा निज़ाम भी अपने कब्जे में लेने लगे। यहाँ तक कि 1857 आ गया, जंगे आज़ादी शुरू हो गई, जिसके बाद पूरा हिंदुस्तान बराह रास्त बरतानिया के कब्जे में आ गया। और फिर रुपए की शक्ल बदल गई। अंग्रेज़ों ने सबसे बड़ा धमाका कर दिया, पेपर करेंसी शुरू करके। मेटल कॉइन्स के साथ साथ अब कागज़ के नोट भी मैदान में थे। शुरू में तो लोग परेशान हुए कि ये कागज़ का बेजान टुकड़ा कैसे सोने चांदी के सिक्कों की जगह ले सकता है, मगर गोरा सरकार के सामने किसकी चलती, इसने जो कह दिया वो हो गया। तो 1861 में पेपर करेंसी एक्ट आया, जिसके तहत सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कागज का नोट छापने का इख्तियार दिया गया।
इन नोटों पर पहले मलिका विक्टोरिया और फिर आने वाली बरतानवी बादशाहों की तस्वीरें छपने लगी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। रुपया अब सिर्फ सिक्का नहीं रहा, बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड मॉडर्न करेंसी सिस्टम का हिस्सा बन गया। तब 1 रुपए में 16 आने होते थे और हर आने में 4 पैसे या 12 पाई। ये आने पाई ये वाला किस्सा कभी अपने नानी या दादी से ज़रूर सुनिएगा, इन्होंने वो ज़माना देखा है। खैर, तो वक्त बदला, हालात बदले और जज्बात भी बदल गए। अब हिंदुस्तान में आज़ादी का सूरज तुलू होने वाला था और फिर वो साल आ गया 1947। हिंदुस्तान तकसीम के साथ आज़ाद हुआ। 2 मुल्क बने, एक इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। जमीन बट गई, खानदान बट गए, हर चीज तकसीम कर दी गई और उन सब के बीच एक बड़ा सवाल मुंह खोले खड़ा था कि करेंसी का क्या होगा। वो लाखों महाजिर जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर पाकिस्तान आ रहे थे, जिनकी जेबों में हिंदुस्तानी रुपए थे, परेशान थे कि इनकी कीमत क्या होगी। क्या वो एक लम्हे में कंगाल हो जाएंगे? जरा सोचिए, क्या बेयकीनी का आलम होगा। ये सिर्फ कागज के नोटों का मसला नहीं था, ये लोगों के सर्वाइवल का मसला था। पाकिस्तान ने शुरू में तो एक टेम्पररी बंदोबस्त किया। पूरे हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पाकिस्तान के लिए भी बैंकिंग की जिम्मेदारी दे दी और फिर हिंदुस्तानी रुपए पाकिस्तान में इस्तेमाल होने लगे। जो कभी इंडिया के लिए छापे गए थे, बस इन पर एक खास अलामत थी, लिखा हुआ था हुकूमत पाकिस्तान। ये थी पाकिस्तान की पहली लीगल करेंसी। सोचें, एक नया मुल्क, हजारों चैलेंजेस, लाखों महाजरीन की आमद, कश्मीर में जंग अलग चल रही है, खजाना खाली है और फिर बड़ा चैलेंज ये कि करेंसी कैसे चलाएं। मगर पाकिस्तानियों की हिम्मत तो देखें, सब कुछ करके दिखाया। अक्टूबर 1948 में पाकिस्तान ने ये टेम्पररी करेंसी का निज़ाम भी ख़त्म कर दिया और फिर वो तारीखी दिन आ गया 1 अप्रैल 1949। पाकिस्तान ने अपने पहले करेंसी नोट जारी कर दिए। ये नोट बरतानिया की एक कंपनी में छापे गए थे और उन पर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर नहीं थी। इनमें 1, 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट शामिल थे। उधर इंडिया ने भी अपना रुपया जारी किया, जो ब्रिटिश डिजाइन से मिलता जुलता था, मगर अब इस पर अशोक की लाट का निशान था। यूं एक ही नाम रुपया 2 अलग मुल्कों की करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। पाकिस्तान में तो रुपए ने कई उतार चढ़ाव देखे। बस इससे अंदाजा लगा लें कि अगस्त 1947 में $1 3 रुपए का था। बाद में क्या हुआ, इस पर आगे बात करेंगे। अभी चलते हैं दिसंबर 1957 में, जब पाकिस्तानी रुपए की कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। जब हुकूमत पाकिस्तान ने 100 रुपए का ऐसा नोट जारी किया जिस पर पहली बार किसी इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। आपके ख्याल में तस्वीर किसकी होनी चाहिए थी? जी हाँ, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। ये तस्वीर दुनिया भर में पाकिस्तानी रुपए की पहचान बन गई। मगर कहानी इतनी सीधी नहीं है। जैसे ही कायदे आज़म की तस्वीर वाले नए नोट मार्केट में आए, एक हंगामा खड़ा हो गया। मजहबी तबके ने एक बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दी। कहा कि इस्लाम में तस्वीर मना है और जेब में तस्वीर वाला नोट होगा तो नमाज कैसे होगी। ये बहस इतनी बढ़ी कि अखबारों में बयानात आने लगे। करेंसी नोटों के बाइकॉट का मुतालबा होने लगा और हुकूमत के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ कायदे आज़म को खिराज तहसीन और दूसरी तरफ मजहबी जज्बात का मामला, और हुकूमत ने फैसला कर लिया। वो किसी दबाव में नहीं आई और अवाम ये नोट एक्सेप्ट करते चले गए। तुम्हें कैसे बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो, मेरी मंजिल हो। और फिर कायदे आज़म की तस्वीर 100 रुपए के नोट से आगे बढ़ते बढ़ते मजीद नोटों पर आती चली गई। बता दूं, तुम मेरी मंजिल हो। ये पाकिस्तानी रुपए की हिस्ट्री का वो चैप्टर है जो बताता है कि करेंसी सिर्फ इकोनॉमी का मामला नहीं, बल्कि इससे कई सोशल और मजहबी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। बहरहाल
पाकिस्तानी रुपए में एक बड़ी तब्दीली आई 1961 में, जब एशारी निज़ाम इख्तियार किया गया, यानी डेसिमलाइजेशन। अब ये क्या भला है भाई? रिमेंबर मैंने बताया था कि 1 रुपए में 16 आने होते थे और हर आने में 4 पैसे। ये हिसाब जरा टेढ़ा था, तो पाकिस्तान ने एक नया सिस्टम दिया। रुपए को सीधा साधा 100 पैसों में बांट दिया। आना, चवन्नी, अठन्नी सब खत्म कर दिए और इनकी जगह नए सिक्के और पैसे आ गए। पुराने लोगों को शुरू में तो बड़ी परेशानी हुई, मगर आहिस्ता आहिस्ता सब नई चीज़ के आदी हो गए। अब नए सिक्के थे, 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे के छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सिक्के आए। पता नहीं आप में से किसी ने वो देखे हैं या नहीं। अगर देखे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो वक्त गुजरता गया, पाकिस्तानी रुपए के डिज़ाइन भी बदलते गए। हर बार नए सिक्योरिटी फीचर्स शामिल किए गए ताकि कोई जाली करेंसी ना बना सके। फिर नए नोट भी आने लगे, बड़े नोट, पहले 500, फिर 1000, फिर 5000 का नोट। मगर रुपए की कहानी सिर्फ डिज़ाइन और सिक्कों की कहानी नहीं, इसकी कीमत, इसकी वैल्यू की कहानी भी है। एक वक्त था जब पाकिस्तानी रुपया डॉलर को आंखें दिखाता था। मैंने बताया था ना कि अगस्त 1947 में $1 में 3 रुपए आते थे, बल्कि पाकिस्तान बनने के 25 साल बाद भी $1 में $4.25 रुपए आते थे। मगर बदलते हालात, मुल्क की मईशत को होने वाले नुकसानात, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और बहुत सी चीज़ों ने पाकिस्तानी रुपए को कमज़ोर कर दिया और पिछले कुछ सालों में तो हद ही हो गई। वो डॉलर जो 1990 में 21 रुपए का था, 2000 में 50 रुपए, 2013 में 100 रुपए और 2020 में 165 और आज 280 रुपए से ऊपर जा चुका है। यानी रुपए की कहानी पाकिस्तान के उरूज और ज़वाल की कहानी भी है। अच्छा वक्त तो रुपया मजबूत, तगड़ा, और बुरे वक्त का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है करेंसी पर। और अब जो अच्छा वक्त आएगा, इसमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानी रुपया कैसे मजबूत होता है। वैसे एक मज़े की बात बताऊं, रुपया सिर्फ पाकिस्तान, हिंदुस्तान में ही इस्तेमाल नहीं होता। दुनिया के कई मुल्क ऐसे हैं जहां की करेंसी का नाम रुपया है। जैसे इंडोनेशियन करेंसी का नाम है रुपया। हमारे पड़ोस श्रीलंका में भी रुपी चलता है। पहाड़ों की सरजमीन नेपाल की करेंसी नेपाली रुपया कहलाती है। खूबसूरत जजीरों मॉरिशस और सेशल्स की करेंसी भी रुपी है। बल्कि शायद आपको पता ना हो, अफगानिस्तान की करेंसी भी एक ज़माने में अफगान रुपया होती थी। 1891 से 1923 तक यही करेंसी अफगानिस्तान में चलती थी। यही नहीं, बर्मा में 1852 से 1952 तक, बल्कि कुछ मिडिल ईस्टर्न स्टेट्स में भी रुपया नाम की करेंसी इस्तेमाल होती थी। इतने दूर दराज इलाकों में भी करेंसी का एक नाम होना इत्तेफाक नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि कदीम हिंदुस्तान का चांदी का सिक्का यानी रुपया कितना दूर दूर तक फैला था। और तिजारत के साथ साथ ये नाम और निज़ाम किस तरह दूसरे इलाकों तक पहुंचा था। आज चाहे सब मुल्कों के रुपए की वैल्यू और शक्ल अलग हो, मगर नाम की एक कॉमन हिस्ट्री वाकई इंटरेस्टिंग है, राइट? तो आज दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। पाकिस्तान का रुपया बहुत मॉडर्न डिज़ाइन और बेहतरीन सिक्योरिटी फीचर्स रखता है, जिसे कॉपी करना तकरीबन नामुमकिन है। मगर अब कैश का ज़माना गुजर रहा है। अब तो डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग और मोबाइल पेमेंट्स का दौर है। एक क्लिक पर रुपया यहाँ से वहाँ चला जाता है। मगर इस दौर के चैलेंजेस भी मुख्तलिफ हैं। रुपए की वैल्यू को स्टेबल रखना, महंगाई को काबू में लाना और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, ये है हमारी हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा इम्तिहान। अब दुनिया डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी की बातें कर रही है। क्या मुस्तकबिल का रुपया भी डिजिटल हो जाएगा? क्या कागज़ के नोट और सिक्के तारीख का हिस्सा बन जाएंगे? इस सवाल का जवाब अब ज़्यादा दूर नहीं, वो वक्त बस आने ही वाला है। तो ये था रुपए का लंबा और बड़ा ही मज़ेदार सफ़र। ये सिर्फ करेंसी नहीं, हमारी हिस्ट्री है, हमारी ज़िंदगी की ऐसी हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसकी वैल्यू में छोटी सी भी तब्दीली आए, असर हमारी, आपकी, बल्कि सबकी ज़िंदगी पर पड़ता है। रुपए की कहानी हमें एक सबक सिखाती है कि वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। हर चीज़ बदलती है और करेंसी भी बदली है और बदलेगी। मगर अहम बात यह है कि हम अपनी तारीख से सीखें, अपनी गलतियों को समझें और मुस्तकबिल के लिए बेहतर से बेहतर प्लान करें।
आपको रुपए की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे मज़ेदार लगा? क्या आपके पास रुपए से जुड़ी कोई अनोखी याद है? कोई पुराना नोट या सिक्का जो आपने आज तक संभाल कर रखा हो? हमें ज़रूर बताएं। हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।